कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, ये हमको दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे पहले ध्यान दो, यहाँ पे आओ, देखो MnO4 माइनस यानी ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 लिख सकते हैं। जो पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक रिएक्शन में वो कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हमेशा यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, यहाँ पे है +7 का, यहाँ पे है +2 का, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे हो रहा है। इतनी बात ध्यान रखना। अगर ये एसिडिक कंडीशन में H+ है तो इसका मतलब हमेशा वाटर रिलीज होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो खुद को उसने रिड्यूस किया, +7 से +2 में चला गया, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए ये क्या है, C2O4। इसका मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, C2O4। इसका मतलब ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये H यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है तो H हटा दिया गया, इसीलिए आयंस में चल रहा है ये, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में इस तरह। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 2 CO2 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इतनी बात के लिए अब रिएक्शन बैलेंस करनी। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है खुद ही बताओ पहले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज है मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखो, पहले मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखो। यहाँ पे मैंने क्या बताया, +5 इलेक्ट्रॉन ना, 5 और 6 कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे कितना है, 4 2 8, यानी 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितना है 2। अब ये कितने H+ करने चाहिए जिसकी वजह से चार्ज बराबर जाए, तो मैंने यहाँ पे 16 H+ किया। 16 H+ यानी 16 - 14 तो 2+ और 2+ यानी दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब 16 H+ हो गया, यहाँ पे 8 H2 हो गया। देखो 16 है तो वहाँ पे 8 मुझे करना पड़ा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, 2C, यहाँ पे 2C बराबर कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो यहाँ हमारे पास रहता है C2O4, क्या है, C2O4 यानी COOH जो है मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड है, इसका हम लोग भाई ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, तभी तो इसका चार्ज बढ़ रहा है, यानी एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ऊपर, तो हमने इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पे 2 CO2 हो रहा है और प्लस बचा हुआ क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पे 5 2 जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं समझ आए, रुको रुको रुको, एक बार वापस से आते हैं, रुको। यहाँ पे सुनो सुनो, जैसे इसको मैंने हटाया है ना, अब यहाँ पे सुनो, जो हमारे पास C2O4 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन के फॉर्म में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, ठीक। यहाँ पे 2 2 थे तो यहाँ पे 2 2 है। अब और बाकी बचा हुआ, अगर H2O होता तो वाटर निकलता, मतलब यहाँ पे अगर H होता C2O4H2 जो कि ऑक्जेलिक एसिड, खैर वो नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन हमें ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने, तो इसीलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज चल रहा है, आप लोग ने देखा। तो यहाँ पे 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 हो गया तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब देखो, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, कैसे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पे 5 4 जा 20 यानी 24, इधर कितने हैं 8 और 10 28 है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर 4 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 28, तो यहाँ पे 2 Mn हो गया, तो यहाँ पे 2 Mn। अब रिएक्शन बैलेंस होगी, सभी को अच्छे समझ आए। तो ये बस वही चीज़ है, यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब समझ आए, ठीक है। अब जो KMnO4 है, पोटेशियम पैरामैग्नेट, ये जिससे मिलके बना होता है जिंदगी में, ये उसी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये बना होता है पायरोलुसाइड और प्लस फ्यूजन मिक्सचर से, और क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम मैग्नेट आयन। क्या फॉर्म करता है, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन यानी K2MnO4, तो जिसमें बना होता है उसी में टूट जाता है, तो उसको हीट करने पे ये मैग्नेट आयन में टूट जाता है। मैग्नेट आयन का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और MnO2 पायरोलुसाइड और में टूट जाता है और प्लस O2 में निकल जाता है। तो ये 513 तुम्हारा ही है, 500 भाई, तो 513 तुम्हारे ही केल्विन में ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। सिर्फ बैलेंसिंग में सिर्फ 2K है और यहाँ पे 2K कर देना है, K2 कर देना है। सभी को अच्छा समझा, ठीक है। दूसरा दे रखा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें से हमें सिर्फ क्रोमेट दे रखा हुआ है, H2S है और H+। ये भी एसिडिक रिएक्शन, ये भी बहुत ईजी है। अगर एसिडिक है तो वाटर निकलना ही निकलना है, निकाल दो। H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो H2S के ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो सल्फर में चला जाता है,
बाकी बचा हुआ Cr2O7 ये चला जाता है Cr+ में, Cr3+ में चला जाता है। यहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2 Cr कर दिए। अब समझ आया सभी को। अब चलो H+ पहले बैलेंस करते हैं फटाक से जल्दी से। यहाँ पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, +3 का, यानी +3, और यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3 का। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज मुझे कितना चाहिए, मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो 8 - 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बराबर हो गया। तो यहाँ पे कितना H+ आया, 3H+ आया, अच्छा 8H+ आया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे 2 क्रोमियम, वहाँ पे 2 क्रोमियम। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम लोग ने 8H+ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 8H+ जैसे ही हम लोग ने किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना H आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास 4H आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और H भी तो है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जाएगा वो 7:2, 3S, और यहाँ पे इस तरह जाएगा। अब सभी को अच्छे समझ आया। 2Cr3+, 2Cr, यहाँ से 2Cr आया, यहाँ पे 8H+, तो 8H+ आया, तो उधर हमारे पास वाटर निकल गया। अब H2S कैसे बैलेंस हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, H2S है वो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, S+2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था 3, तो नीचे कितना है 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 3H2S दे रहा है और यहाँ पे 3S हो रहा है। आप सभी को अच्छे समझ आए। यहाँ पे 3 2 6 और 1 8 कितना हो गया 14, इसीलिए यहाँ पे 7 2 जा 14 चल रहा है। अब कुछ क्लियरिटी है ना, पक्का रिएक्शन बैलेंस करना भी समझ आया। मैंने रिएक्शन इसलिए रटना नहीं बताया कि कैसे आपको रटना है, मैंने ये भी नहीं बताया कि बैलेंस ऐसे अपने आप से ट्राई कर लो, मैंने पूरा A to Z स्टेप बताया कि कैसे बैलेंस कर सकते हो। एग्जैक्टली